आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ बुक का प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल के क्लास में हमने आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 करवा दिया है। तो चलिए आज 1.3 देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, वो परिमेय संख्या है। तो चलिए प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चलिए जस्ट इसका उल्टा मान लेंगे। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे ना, √5 एक वो परिमेय संख्या है, तो मान लेंगे कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। मान लेंगे हम लोग √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे हल। माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे √5 बराबर p/q, है ना। जहाँ q किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर, है ना। और pq क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है तो इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो हम कह सकते हैं HCF किसका, pq का जो होगा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर में, है ना। एवं pq क्या है, pq पूर्णांक है। यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए इसके आगे समझते हैं। इसके आगे क्या करना है कि हम इसको कोना कोनी गुना कर देंगे। तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर क्या हो जाएगा, √5 q हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखिएगा p² बराबर क्या हो जाएगा, √5 q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, p² बराबर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और q का स्क्वायर करेंगे तो q² हो जाएगा, है कि नहीं। इसको समीकरण हम लोग मान लेंगे 1, है ना। अब देखिएगा, अगर हम q² को इधर छोड़े तो क्या हो जाएगा, p² बटे 5, p² बटे क्या हो जाएगा, 5। तो हम लोग कह सकते हैं चूँकि p² है ना 5 से, किससे, 5 से विभाजित है, इसलिए p भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित है। समझिए, जैसे p² मतलब मान लीजिए कि 5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो 5 भी तो 5 से विभाजित है, ये p के जगह पे 5 मान लीजिए। समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा है। अब क्या लिखेंगे, पुनः क्या लिखेंगे, पुनः इस पर क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे p बराबर 5r, इसको मान लिए p बराबर 5r। ठीक है, मान लिए। अब क्या करेंगे, फिर से वही इस चीज़ करेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, p² बराबर, इधर भी वर्ग करेंगे 5r का स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² बराबर 25r²। अब देखिए 25r² हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को p² का मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं, कितना, 5q² निकाल चुके हैं। तो 1 का किसका, समीकरण 1 का, है ना, 1 का मान रखने पर p² का मान कितना है, 5q² है। लिखेंगे p² की जगह पे लिख देंगे 5q² बराबर 25r²। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बात, यहाँ तक समझ में आया बात। देखिए 5 से ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, q² बराबर 5r² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे फिर देखिए, अगर r² को इधर छोड़े तो q² किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है कि नहीं, 5 से विभाजित। तो लिखेंगे चूँकि q² 5 से क्या है, 5 से विभाजित है, विभाजित है ना। जब q² 5 से विभाजित है तो
इसलिए क्यू भी क्या हो जाएगा, क्यू भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, विभाजित है। ठीक है, विभाजित है, विभाजित है, हर सी कर लगेगा, नहीं तिरकी कर नहीं। ठीक है, विभाजित है। ठीक है, क्यू भी किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो अब लिखेंगे इसलिए हम लोग क्या कहे थे कि पी क्यू का एचसीएफ कितना आना चाहिए, एक। चूँकि पी भी 5 से विभाजित है, देखिए यहाँ पी भी 5 से विभाजित है, क्यू भी 5 से विभाजित है। जब पी और क्यू 5 से विभाजित है तो उसका एचसीएफ कितना आएगा, 5 आएगा, है कि नहीं, 5 आएगा। जब 5 आएगा और हमको आना था कितना, 1 आना था। समझ में आ रहा है बात। मान लेते हैं कि 35 कोई संख्या, पी का मान 35 है और क्यू का मान 25 है। अगर हम इस दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा एक बार में कितना आया, 25, 0 1, 2 बार में है ना 20, कितना आया एचसीएफ, कितना आने वाला है, 5 ही आने वाला है एचसीएफ, है कि नहीं, 5 आने वाला है। तो हमको आना था एचसीएफ कितना लाना था, 1, लेकिन आ कितना रहा है एचसीएफ 5, है ना। तो क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए एचसीएफ किसका, पी क्यू का जो एचसीएफ है, किसका, पी क्यू का एचसीएफ 5 बराबर नहीं है किसका, 1 का, 1 का, है ना। तो लिखेंगे अतः यह हमारी अवधारणा क्या है, कि अवधारणा के विपरीत है। जो हम माने थे उसके उल्टा हो गया, नहीं विपरीत है। इसलिए √5 एक क्या है, वो परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आप लोगों को √5 की जगह पे √2 दे देगा, 3 दे देगा, 7 दे देगा, 11 दे देगा, जो भी दे देगा, 2 दे, 3 दे, 5 दे, 7 दे, 11 दे, जो भी दे, आपको बस इसी के हिसाब से बनाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे √2 दे देता, चाहे 3 दे देता, तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे 2 लिख देते। यहाँ भी जहाँ जहाँ √5 दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या कर देते, √2 लिख देते। यहाँ भी √2 लिख देते, यहाँ भी √2 लिख देते। 2 का स्क्वायर यहाँ क्या होता, 4 हो जाता है कि नहीं। यहाँ भी हम क्या लिखते तब, √2 है ना, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है कि नहीं। यहाँ भी क्या लिखते तब, 2 लिखते। यहाँ भी क्या लिखते, 2 लिखते। यहाँ क्या लिखते, 2 लिखते। यहाँ क्या लिखते, 2 लिखते। यहाँ क्या लिखते, 2 दूना 4 लिखते, है कि नहीं। तो यहाँ आता आपका 2 और यहाँ आता 4, ये कट जाता है कि नहीं। तो यहाँ आ जाता क्या, फिर 2, फिर यहाँ पे क्या आता 2, फिर यहाँ क्या आता 2, है कि नहीं। यहाँ क्या आता 2, यहाँ क्या आता 2। समझ में आ रहा है, बस उसी तरह चेंज कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इस बार क्या करा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब इसको सिद्ध करते हैं। उसी प्रकार इसको भी मान लेंगे, इसको भी जस्ट उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे। उल्टा क्या मानेंगे, जैसे लिख देंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम इसको किस रूप में लिखेंगे, 3 + 2√5 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में, है कि नहीं। क्योंकि p/q क्या है, परिमेय संख्या है। जहाँ q किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अब इसमें होता क्या है कि रूट वाला एक तरफ, दुनियादारी एक तरफ। समझ में आया बात। जैसे देखिए, रूट वाला को एक तरफ छोड़ देना है और बाकी सबको एक तरफ ले जाना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2√5 बराबर p/q - 3, इस रूप में लिखेंगे। फिर इसको रूट वाला को एक तरफ छोड़ना है, √5 बराबर p/q - 3, और उसका बट्टे क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में। आ रहा है समझ में। इसको ऐसे क्या करना है, घेर देना है। अब एक बात याद रखिएगा, परिमेय संख्या
प्लस प्रमेय संख्या क्या होता है? प्रमेय संख्या होता है। ठीक है, प्रमेय संख्या गुना प्रमेय संख्या, प्लस माइनस कुछ भी हो प्रमेय संख्या होगा। अच्छा, प्रमेय संख्या में प्लस गुना या भाग हो तो क्या हो जाता है? ये भी प्रमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रमेय संख्या अब प्लस या माइनस वो परिमेय संख्या हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या। ठीक है, फिर प्रमेय संख्या गुना या भाग, है ना, किससे करेंगे? वो परिमेय संख्या से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या। इतना से याद रखिएगा। तो चलिए अब लिखते हैं। देखिए ये p/q-3/2 है ना, जो क्या है? परिमेय संख्या है। और ये क्या है? वो परिमेय संख्या है। तो क्या परिमेय संख्या और वो परिमेय संख्या बराबर हो सकता है क्या? वो परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है तो हम लिखेंगे चूँकि p/q-3/2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तथा हम जानते हैं कि √5 क्या है? एक क्या है? वो परिमेय संख्या है। वो परिमेय संख्या है। इसलिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, है ना, समीकरण 1 से, है ना, 1 से √5 बराबर नहीं होगा किसका? p-3/2 इसका बराबर नहीं होगा, है ना। √5 किसके बराबर नहीं होगा? p/q-3/2 के। ठीक है ना, तो लिखेंगे अर्थात हमारी अवधारणा क्या है? गलत है या विपरीत है ना। इसलिए 3 + 2√5 क्या है? एक वो परिमेय संख्या है। वो परिमेय संख्या है। बस इतना सा तो लिखना है। समझ में आ रहा होगा? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उसी तरह बनेगा ये सब भी। क्या दिया हुआ है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं वो परिमेय संख्या है। 1/√2, 7√5, 6 + √2। चलिए एक एक करके इसको भी क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। चलिए इसको भी हम क्या करेंगे? उल्टा मान लेंगे। वो परिमेय को क्या कर लेंगे? परिमेय संख्या मान लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 का पहला। ठीक है, तो लिखेंगे माना 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, मान लिए। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/√2 किसके बराबर हो जाएगा? p/q के बराबर हो जाएगा। जहाँ q क्या होगा? बराबर नहीं होगा किसके? 0 के। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम करने पर देखिए इसको जब उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा? √2 बराबर p/q हो जाएगा। कि नहीं हो जाएगा? √2 बराबर p/q हो जाएगा। इसको घेर लेंगे और इसको कर लेंगे समीकरण 1। यहाँ तक समझ में आया? लिखेंगे चूँकि p/q क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूँकि p/q एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक क्या है? वो परिमेय संख्या है। वो परिमेय संख्या है। स्टेटमेंट बस देखना है, सिर्फ स्टेटमेंट देखना है। ठीक है ना। जब p/q परिमेय है और √2 वो परिमेय है तो क्या ये इसके बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? √2 किसके बराबर नहीं हो सकता? p/q
क्यू के बराबर, है ना। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। 1/√2 एक क्या है, वो परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है। हो गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसको भी समझने में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, नया पेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी बस उल्टा मान लेंगे, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, 2 नंबर माना, ठीक है ना, 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अक्षर पर ध्यान नहीं देना है। अब देखिए जब 7√5 एक परिमेय संख्या है तो इसको भी हम किस रूप में लिखेंगे, 7√5 बराबर p/q के रूप में लिखेंगे। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जहाँ q क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। आप लोगों को बोले थे कि रूट वाला एक तरफ, दुनियादारी एक तरफ, तो रूट वाला को इधर छोड़ते हैं, √5 बराबर p/q। और देखिए ये गुना में है तो इधर आ जाएगा तो किस में चला जाएगा, ये गुना में है तो इधर आ जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए √5 बराबर p/7q, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसको क्या करेंगे, घेर देंगे और घेर के 1 दे देंगे, ठीक। अब लिखेंगे चूँकि p/7q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, √5 एक क्या है, वो परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है। इसलिए 1 से, है ना, 1 से क्या है, √5 बराबर नहीं होगा किसका, p/7q का, p/7q का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है, गलत है। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। इसलिए 7√5 एक क्या है, वो परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत समझ में आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं इसको भी। 6 + √2, चलिए इसको भी लिखते हैं, इसको भी बनाते हैं, इसको भी जस्ट उसी तरह बनाएंगे, है ना। 3 नंबर माना 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको भी हम किस रूप में लिखेंगे, किसके बराबर लिख सकते हैं, p/q के बराबर, जहाँ q बराबर नहीं है किसका, 0 के। कोई दिक्कत, क्या बोले थे कि दुनियादारी एक तरफ, रूट वाला एक तरफ, तो रूट वाला इधर छोड़ते हैं, √2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, और इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो -6, ठीक है। इसको घेर देते हैं, ठीक है, 1। अब लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि p/q - 6 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √2 एक क्या है, वो परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसलिए क्या, समीकरण 1 से
समीकरण 1 से क्या वो परिमेय संख्या के बराबर होगा? नहीं होगा। तो √2 बराबर नहीं है P/Q - 6 के, है कि नहीं? अतः हमारी अवधारणा क्या है? गलत है ना। 6 + √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया ख़त्म, आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो अब आप लोग इसको अच्छे से बनाइएगा, जितना भी इसका उदाहरण दिया है ना, ये सब उदाहरण चुन के एक एक करके बनाइएगा, बन जाएगा, सब इसी पर बनेगा, है ना। जैसे यहाँ दिया हुआ है, देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, और भी उदाहरण में प्रश्न है 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग इसको बारी बारी से क्या कीजिएगा, एक एक करके इसको सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं।